राम राम दोस्तों। मैं पंडित गणेश कौशिक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे भाव विचार। अपनी कुंडली में द्वादश भाव होते हैं, लग्न से लेकर द्वादश भाव तक उनके बारे में पढ़ेंगे। किस भाव से क्या देखा जाता है। चलो प्रथम भाव लेते हैं। देहम रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम सुखम दुखम स्वभावं च लग्न भावा निरीक्षयेत्। देहम शरीर, रूपम रंग रूप, ज्ञान ज्ञान, वर्ण रंग, गोरा काला सांवला गेहुआ जो भी है, बल कमजोरी, बलाबल बल और कमजोरी, सुख दुख, और स्वभाव। लग्न से देखे जाते हैं। लग्न यानी प्रथम भाव। दोस्तों, इस प्रथम भाव का जो लग्न है, लग्न का ये वर्णन किया गया है। देहम रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम सुखम दुखम स्वभावम च लग्न भावा निरीक्षेत। देह शरीर, रूप रंग रूप, ज्ञान ज्ञान अपना विवेक, निर्णय क्षमता, वर्ण रंग रंग जैसे काला गोरा गेहुआ जो भी है, बलाबल बल और कमजोरी शरीर की पुष्टता कमजोरी, सुख दुख आदमी के भाग्य में सुख है या दुख है, स्वभाव और इसका स्वभाव, ये सब लग्न भाव से देखे जाते हैं। शरीर हो गया, रूप हो गया, ज्ञान हो गया, वर्ण हो गया, स्वभाव हो गया, सुख दुख हो गया, ये सब लग्न भाव से देखे जाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से जाते हैं, ये देखना बड़ी बात है। पहले दोस्तों एक बार इनका मोटा मोटा इन द्वादश भावों का देख लेते हैं, इनमें किस भाव को क्या कहते हैं। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रथम भाव का। दोस्तों, अपनी गलती ये रह गई कि सबसे पहले अपने को ये देखना चाहिए था कि मोटा मोटे इन द्वादश भाव को कहते क्या है, इनका नाम क्या है, उसके बाद में वर्णन करते तो थोड़ा ठीक रहता। चलो अब कर देते, देख लेते हैं एक बार द्वादश भाव का। तनु, धन, पराक्रम, सुख, सुत, शत्रु, कलत्र, मृति, धर्म, कर्म, आय। इसमें दोस्तों देखने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि थोड़ी जगह कम थी। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार। तनु, धन, पराक्रम, सुख, सुत,
शत्रु, कलत्र, मृति, धर्म, कर्म, आय। इन द्वादश भावों को इन नामों से जाना जाता है। तनु यानी शरीर, तो शरीर में आगे जैसे शरीर आ गया, वर्ण आ गया, रंग रूप आ गया, सुख दुख आ गया, स्वभाव आ गया, ये सब शरीर में आ गया। अब दूसरा आया धन, धन में धन धान्य आ गया, कुटुंब आ गया, मृत्युजाल आ गया, शत्रु आ गए, धातु आ गया, रत्न आ गए, ये सब धन में आते हैं। पराक्रम, पराक्रम में पराक्रम आ गया, भृत्य भाई भाई आ गए, भाई बहन आ गए, और जैसे नौकर आ गए। उपदेश हो गया, प्रयाण यानी यात्रा हो गई, लंबी यात्रा। पिता का मरण हो गया, ये सब पराक्रम से देखे जाते हैं। सुख से जमीन मकान वाहन आ गया, माता का सुख आ गया, ये सब सुख से देखे जाते हैं। सुत यानी पुत्र का आ गया, पुत्र का आ गया, इसके अलावा विवेक आ गया, अपना बुद्धि आ गई, अनेक प्रकार के सुख आ गए। शत्रु, शत्रु इसमें रोग आ गया, मामा आ गया, यमराज आ गया, और जैसे अपनी दूसरी माता है उसका आ गया, ये सब छठे भाव से देखे जाते हैं। इसके अलावा रोग हो गया, और वर्ण हो गया, जैसे शरीर में कोई घाव हो जाता है, फोड़ा फुंसी, वो हो गया। कलत्र, कलत्र में आ गई पत्नी आ गई, विवाह आ गया, वैवाहिक सुख आ गया। इसके अलावा यात्रा, यात्रा आ गई, रास्ता आ गया, आगे जो लक्ष्य जहाँ पहुँचना है वो आ गया। और जैसे इस ये कि इसको मार्केस भी बोलते हैं, तो इसमें मृत्यु भी आ गई, मृत्यु भी इसमें आ जाती है। इन मरणम च स्वदेश, या शरीर का मरण, ये आ गया मृत्यु स्थान। मृत्यु स्थान में भाग्य का क्षय आ गया। इसमें जैसे और भी कई चीज़ आती हैं मृत्यु में, रंध्र स्थान भी बोलते हैं इसको। धर्म आ गया, धर्म में साथ में साला भी आ गया। कुल मिला के इन्हीं के साथ में अपने शरीर के अपने जो सुख दुख है, इनके साथ में ही अपने संबंध वगैरह भी इसमें बताए जाते हैं। तो भाग्य आ गया, श्याल आ गया, धर्म आ गया, और तीर्थ यात्रा आ गई, ये सब इससे देखा जाता है। कर्म, इसमें राजयोग भी आ गया, राज्य में आकाश पृथ्वी भी आ गई, सम्मान भी आ गया, पिता भी आ गया, प्रवास या दूसरी या निवास, जैसे विदेश में निवास करते हैं, और इससे जैसे विदेश योग वगैरह भी देखा जाता है। आय, अपनी इनकम, इनकम कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, और कितनी आ रही है, ये सब, यानी अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा, वो सब यहाँ से देखा जाता है। इसके अलावा पशु वगैरह भी यहीं से आते हैं। व्यय, खर्चा आ गया, अपनी खर्चा, आँख आ गई, शरीर के अंग आ गए, इसके अलावा अपने जो संबंध है वो सब इससे देखे जाते हैं। ये एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको 12 भाव कहते हैं। तनु, धन, पराक्रम, सुख, सुत, शत्रु, कलत्र, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय। यहाँ से देख लीजिए, तनु, धन, पराक्रम, सुख, सुत, शत्रु, कलत्र, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय। इनको इस प्रकार से याद कर लीजिए, तो आगे फिर अपने को जैसे फलादेश में दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। हम लोगों ने प्रथम भाव का देख लिया था, तनु भाव का। चलो धन भाव का देखते हैं। ये द्वितीय धन भाव का है। धन धान्य कुटुंबांश मृत्युजालम मित्रकम धातु रत्नादिकम सर्वम धन स्थाना निरीक्षयेत। धन धान्य कुटुंबांश मृत्युजालम मित्रकम धातु रत्नादिकम सर्वम धन स्थाना निरीक्षयेत। एक बार इसको देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। धन धान्य कुटुंबांश, धन धान्य, धन यानी अपनी जो संपत्ति है, धन रुपया पैसा, धान्य अनाज, कुटुंबांश और कुटुंब अपना परिवार, मृत्युजालम
मृत्युजाल जो षड्यंत्र रचा जाता है किसी को मारने के लिए, वो द्वितीय भाव से देखा जाता है। अमित्रकम शत्रु, धातु, धातुएं जो विभिन्न विविध प्रकार की धातुएं हैं। रत्न आदिकम, रत्न, इन सब को द्वितीय भाव से देखा जाता है, धन भाव से देखा जाता है। धन धान्य कुटुंबम से मृत्युजालम अमित्रकम धातु रत्नादिकम सर्वम धन स्थानानिरीक्षयेत। प्रथम भाव अपना हो गया था, द्वितीय भाव ये है। चलो एक बार नीचे लिख देता हूँ। धन हो गया संपत्ति, धान्य अनाज, कुटुंब, मृत्युजालम, मृत्युजाल यानी मारने के षड्यंत्र, मारण प्रयोग या फिर मारने के षड्यंत्र। धातु, रत्न आदि के बारे में धन भाव से निरीक्षण किया जाता है। धन भाव यानी द्वितीय भाव, विचार किया जाता है। धन धान्य कुटुंबम से मृत्युजालम मित्रकम धातु रत्नादिकम सर्वम धन स्थाना निरीक्षेत। इन सब का यानी धन धान्य, धन यानी संपत्ति, धान्य का मतलब अनाज, कुटुंब यानी परिवार, मृत्युजाल यानी मारने के लिए जो षड्यंत्र रचा जाता है वो, धातु रत्न आदि के बारे में द्वितीय भाव यानी धन भाव से विचार किया जाता है। जैसे द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ पे है, इसके ऊपर किसकी दृष्टि है, धन भाव का स्वामी पुष्ट है या कमजोर है, शत्रु भाव में है या मित्र भाव में है, उच्च का है या नीच का है, अपने स्वराशि में है यानी उसकी इस पर दृष्टि है या नहीं है। धन भाव के स्वामी या धनेश पर किसकी दृष्टि है, धन भाव पर किसकी दृष्टि है, शत्रु ग्रह की है, मित्र ग्रह की है, अधिमित्र की है, जो पंचदा मैत्री में देखा जाता है। पंचदा मैत्री आपको पहले बता दी गई है, तो उसके हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से तनु भाव हो गया, धन भाव हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।